बिहार में बाढ़, वायनाड में लैंडस्लाइड और दिल्ली में 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान और उसके बाद लगातार बारिश। बीते कुछ महीनों में दिख गया कि भारत में क्लाइमेट चेंज भारी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2023 में 365 दिनों में से 318 दिनों में ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 3,287 लोगों की जान गई। इस साल भी इसमें कोई कमी आती नहीं दिख रही। बढ़ते तापमान की वजह से लू के थपेड़ों का दौर बढ़ गया है, जबकि मानसून का अनियमित पैटर्न लंबे समय तक सूखे और गंभीर बाढ़ की वजह बन रहा है। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा साइक्लोन और समुद्र स्तर के बढ़ने से लगातार खतरे में है। IPE ग्लोबल और ESRI इंडिया की हालिया रिपोर्ट स्टेटस ऑफ एक्सट्रीम इवेंट 2024 में इन रुझानों को दर्ज कर देश भर में से हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के 85% जिले क्लाइमेट चेंज की भीषण उतार चढ़ाव की जद में हैं। करीब 1.5 अरब भारत की आबादी के 2036 तक जलवायु के भीषण उतार चढ़ाव की जद में आने की आशंका है और इन सब की वजह से हर साल भारत को करीब 87 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पर भारत का मैप देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग हिस्सों को पीले रंग से रंगा गया है। ये पीले हिस्से उन जिलों पर लगाए गए हैं जहां क्लाइमेट चेंज पूरी तरह से उलट पुलट हो रहा है। इस लिहाज से भारत का कोई न कोई हिस्सा ऐसी मुश्किलों से घिरा हुआ दिखता है। एक और जहां देश के कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अब सूखे की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ने लगा है। दक्षिणी पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सूखे या सूखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में पूरे भारत में सूखे की घटनाएं ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं, जिसे लू वाले दिनों की संख्या में इजाफे से भी जोड़ा जा सकता है। भारत में मौसम के बिगड़ते मिजाज ने हर मौसम को चरम की स्थिति तक पहुंचा दिया है। भारत के 84% से ज़्यादा जिले लू के लंबे दौर की जद में हैं। IPCC के मुताबिक इंसानी भूमिका के बगैर जो तापमान बढ़ रहा था और जिससे 10 साल में एक बार हीट वेव आ रही थी, अब उसके हर 3.5 साल में आने की आशंका है और ये हीट वेव 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होगी। देश के पूर्वी क्षेत्र के ज़िले गंभीर बाढ़ की समस्या झेल रहे हैं, फिर उत्तर पूर्वी और दक्षिण के ज़िलों का नंबर आता है। लेकिन हाल ही में राजकोट जैसे पश्चिमी क्षेत्र के ज़िले भी गंभीर बाढ़ की जद में आए। पिछले 1 दशक में देश के पश्चिमी ज़िलों में साइक्लोन की घटनाओं में 5 गुना इजाफा देखा गया है। हालांकि फ्रीक्वेंसी तो स्थिर है, लेकिन इन घटनाओं की तीव्रता ज़्यादा कठोर और विनाशकारी होती जा रही है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों के ज़िले कृषि और मौसम संबंधी दोनों तरह के सूखे से प्रभावित हैं। पूरे भारत में ऐसी घटनाओं में 2 गुना इजाफा हुआ है। ये सब सुनते हुए सवाल जहन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हॉटस्पॉट जिलों में नेचुरल इकोसिस्टम नष्ट हो गया है। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को जलाना और परिवहन जैसी गतिविधियां भी मौसम के खराब होते मिजाज की वजह बन रही हैं। पेड़ पौधों, नहर नालों जैसे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, झीलों को कंक्रीट से पाट दिया गया है, जिससे कोरल रीफ पर दबाव बढ़ा है। कोरल रीफ को ऐसे समझें कि पानी के नीचे जो इकोसिस्टम होता है उसे कोरल रीफ कहते हैं। अब सवाल है कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। मैंग्रोव, वेटलैंड्स और जंगलों जैसे नेचुरल इकोसिस्टम को बहाल करना होगा, उसे संरक्षित करना होगा और उनका पुनर्वास करना नीतिगत ज़रूरत बननी चाहिए। बेहतर तैयारी और क्लाइमेट चेंज की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता प्लानिंग की ज़रूरत है। क्लाइमेट के लिहाज से ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। आपको क्या लगता है, समस्या से निपटने के लिए और क्या किया जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पर्यावरण से जुड़ी ज़रूरी और पुख्ता रिपोर्ट्स देखने के लिए इंडिया टुडे हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।